ओम शांति 1/9/2024 प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 25/11/2001 मधुबन। आज मुरली की टॉपिक है दुआएं दो दुआएं लो, कारण का निवारण कर समस्याओं का साधन करो। समस्याओं का साधन करो, कारण का निवारण कर। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों के प्यार की डोरी में खींचकर मिलन मनाने आए हैं। बच्चों ने बुलाया और हजूर हो गया। बच्चों ने बुलाया और हजूर हाजिर हो गए। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते रहते हैं, फिर भी साकार में बुलाया तो बाप दादा बच्चों के विशाल मेले में पहुंच गए। बाप दादा को बच्चों का स्नेह और बच्चों का प्यार देख खुशी होती है और दिल ही दिल में चारों ओर के बच्चों के लिए गीत गाते हैं। वाह 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 के भगवान, हम बच्चों के लिए गीत गा रहे हैं। श्रेष्ठ भगवान बच्चे, वाह भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं, वाह इतना बड़ा भाग और इतना साधारण रूप में सहज प्राप्त होना है, यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था। लेकिन आज साकार रूप में भाग्य को देख रहे हो। बाप दादा देख रहे हैं कि दूर बैठे भी बच्चे मिलन मेला मना रहे हैं। बाप दादा उन्हों को देख मिलन मना रहे हैं। मेजॉरिटी माताओं को गोल्डन चांस मिला हुआ है और बाप दादा को भी विशेष शक्ति सेना को देख खुशी होती है कि चार दीवारों में रहने वाली माताएं बाप द्वारा विश्व कल्याणकारी बन विश्व की राज्य अधिकारी बन गई। जो माताएं चार दीवारों में रहने वाली, आज वो विश्व का मालिक बन गए हैं या बन रहे हैं, क्या कहेंगे, बन गए हैं ना। विश्व के राज का माखन का गोला आप सबके हाथ में है। बाप दादा ने देखा कि जो भी माताएं मधुबन में पहुंची हैं, उन्हों को एक बात की बहुत खुशी है। कौन सी खुशी है? कि बाप दादा ने हम माताओं को विशेष बुलाया है। तो माताओं से विशेष प्यार है ना। नशे से कहते हैं बाप दादा ने बुलाया है। हमें किसने बुलाया है? स्वयं भगवान ने बुलाया है। अगर हम अमृत वेला करने आए हैं तो हमें किसने बुलाया है? स्वयं शिव परमात्मा भगवान ने बुलाया है। हमको बुलाया है, हम क्यों नहीं आएंगे? हैं? हमें भगवान बुला रहे हैं, हम क्यों नहीं आएंगे? बाप दादा भी सबकी रूह रुहान सुनते रहते हैं। हमें लगता है वो सुनता नहीं, पर वो सुनता है। यह खुशी का नशा देखते रहते हैं। वैसे तो पांडव भी कम नहीं हैं। पांडव के बिना भी विश्व के कार्य की समाप्ति नहीं हो सकती। लेकिन आज विशेष माताओं को पांडवों ने भी आगे रखा है। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ की विधि सुना रहे। माताओं को सहज चाहिए ना, तो बाप दादा सब माताओं बच्चों को कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है। सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है सिर्फ चलते फिरते। संबंध संपर्क में आते हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावनाओं की दुआएं दो। शुभ भावनाओं की दुआएं दो और दूसरों से भी दुआएं लो। चाहे आपको कोई कुछ भी दे, बदुआ भी दे, लेकिन आप उस बदुआओं को भी अपने शुभ भावना की शक्ति से दुआओं में परिवर्तन कर दो। आप द्वारा हर आत्मा को दुआ अनुभव हो। उस समय अनुभव करो जो बदुआ दे रहा है, वह
इस समय कोई न कोई विकार की बसीभूत है, तभी तो हमें बदवा दे रहा है। बसीभूत आत्मा के प्रति वह परवश आत्मा के प्रति कभी भी बदवा नहीं निकलेगी। उसके प्रति सदा सहयोग देने की दुआ निकलेगी। सिर्फ एक ही बात याद रखो कि हमें निरंतर एक ही कार्य करना है। संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआ देना और दुआ लेना। अगर किसी आत्मा के प्रति कोई भी व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव संकल्प आवे भी तो याद रखो मेरा कर्तव्य क्या है। जैसे कहा आग लग रही हो और आग बुझाने वाले होते हैं, तो वह आग को देख जल डालने का अपना कार्य भूलते नहीं हैं। उन्हों को याद रहता है कि हम जल डालने वाले हैं, आग बुझाने वाले हैं। ऐसे अगर कोई किसी भी विकार की आग बस कोई भी ऐसा कार्य करता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपना कर्तव्य याद रखो कि मेरा कर्तव्य है किसी भी प्रकार की आग बुझाने का, दुआ देने का, शुभ भावना का सहयोग देने का। बस एक अक्षर याद रखो, माताओं को सहज एक शब्द याद रखना है, दुआ देना, दुआ लेना। माताएं यह कह सकती हो, सभी माताएं हाथ उठा रही हैं, कर सकती हो या करना ही है। पांडव कर सकते हैं, पांडव कहते हैं करना ही है। गाया हुआ है पांडव अर्थात सदा विजय, और शक्तियां सदा कल्याणकारी नाम से प्रसिद्ध है। शक्तियां, शिव की शक्तियां सदा कल्याणकारी के नाम से प्रसिद्ध है। बाप दादा को चारों ओर के बच्चों से अभी तक एक आस रही हुई है। हर आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो और दुआएं लो। बताएं वह कौन सी आस है। बाबा कह रहे बताएं। जान तो गए हो ना, टीचर्स जान गए हो ना, सभी बच्चे यथाशक्ति पुरुषार्थ तो कर रहे हो। बाबा कह रहे हैं सभी बच्चे यथाशक्ति पुरुषार्थ तो कर रहे हो। बाप दादा पुरुषार्थ देख करके मुस्कराते हैं, लेकिन एक आस यह है कि पुरुषार्थ में अभी तीव्र गति चाहिए। पुरुषार्थ है लेकिन अभी तीव्र गति चाहिए। इसकी विधि है कारण शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप सदा बन जाए। कई माताएं कहती रहती है ना कि यह कारण है मैं इसलिए नहीं आ पाती हूँ, यह कारण है मैं इसलिए नहीं आ पाती हूँ। बाबा कहती हैं कारण का निवारण। कारण शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप सदा बन जाए। कारण तो समय अनुसार बनते ही हैं और बनते ही रहेंगे, लेकिन आप सब निवारण स्वरूप बनो, क्योंकि आप सभी बच्चों को विश्व के निवारण कर सभी को मेजॉरिटी आत्माओं को निर्माण धाम भेजना है। तो जब स्वयं को निवारण स्वरूप बनाओ, तब विश्व की आत्माओं को निवारण स्वरूप द्वारा समस्याओं का निवारण कर निर्माण धाम में भेज सकेंगे। अभी विश्व की आत्माएं मुक्ति चाहते हैं, तो बाप द्वारा मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले निमित्त आप हो। तो निमित्त आत्माएं पहले स्वयं को भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण को निवारण कर मुक्त बनाएंगे ना, तब विश्व को मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। तो मुक्त हैं। बाबा पूछ रहे हैं आप सब मुक्त हैं? कारण तो नहीं है ये कारण हो गया वो कारण हो गया।
बाबा पूछ रहे हैं, किसी भी प्रकार की समस्या का कारण आगे नहीं आए। यह कारण, यह कारण, यह कारण। जब कोई कारण सामने बनता है तो कारण का सेकंड में निवारण सोचो। यह सोचो कि जब विश्व का निवारण करने वाली हूँ, मैं आत्मा विश्व का निवारण करने वाली हूँ, तो क्या स्वयं की छोटी छोटी समस्याओं का स्वयं निवारण नहीं कर सकती? नहीं कर सकता। अभी तो आत्माओं की क्यों आपके सामने आएगी? बाबा कह रहे हैं, हे मेरे मीठे बच्चों, अभी तो आत्माओं की क्यों मिस लाइन आपके सामने आएगी। हे मुक्तिदाता, मुक्ति दो, क्योंकि मुक्तिदाता के डायरेक्ट बच्चे हो, अधिकारी बच्चे हो, मास्टर मुक्तिदाता तो हो ना। लेकिन क्यों के आगे आप मास्टर मुक्तिदाताओं की तरफ से एक रुकावट का दरवाज़ा बंद है। क्यों तैयार है, लेकिन कौन सा दरवाज़ा बंद है? पुरुषार्थ में कमज़ोर का, पुरुषार्थ में कमज़ोर पुरुषार्थ का एक शब्द का दरवाज़ा है, वह है कौन? क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्या, क्यों, यह क्यों शब्द अभी क्यों को सामने नहीं लाता? तो बाप दादा अभी देश विदेश के सभी बच्चों को यह स्मृति दिला रहे हैं, आप समस्याओं का दरवाज़ा क्यों, इसको समाप्त करो। कर सकते हैं, टीचर्स कर सकते हैं, पांडव कर सकते हैं, सभी हाथ उठा रहे हैं। या कोई कोई फॉरनर्स तो एवर रेडी है ना? हाँ या ना? अगर हाँ तो सीधा हाथ उठाओ। कोई ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अभी कोई भी सेवा केंद्र पर समस्या का नाम निशान ना हो। ऐसे हो सकता है हर एक समझे मुझे करना है, हर एक समझे मुझे करना है, टीचर्स समझे मुझे करना है और स्टूडेंट्स समझे मुझे करना है, प्रवृत्ति वाले समझे मुझे करना है, मधुबन वाले समझे हमें करना है। कर सकते हैं ना? समस्या शब्द ही समाप्त हो जाए, कारण खत्म होके निवारण आ जाए। यह हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? जब पहले पहले स्थापना के समय में सभी आने वाले बच्चों ने क्या प्रॉमिस किया था और करके दिखाया, असंभव को संभव करके दिखाया ना। तो अभी कितने साल हो गए हैं स्थापना को, कितने वर्ष हो गए हैं? 65। तो इतने वर्षों से असंभव से संभव नहीं हो सकता है। हो सकता है। टीचर्स, मुख्य टीचर्स हाथ उठाओ। पंजाब नहीं उठा रहा है, शक्य है क्या? बाबा कहते पंजाब हाथ नहीं उठा रहा, शक है क्या? थोड़ा सोच रहे हो, थोड़ा सोच रहे हैं, सोचो नहीं, करना ही है। औरों का नहीं सोचो, हर एक अपना सोचे। अपना तो सोच सकते हो ना, दूसरों को छोड़ो, अपना सोच कर अपने लिए तो हिम्मत रख सकते हो ना कि नहीं? फॉरनर्स कर सकते हैं, हाथ उठाया, मुबारक हो। अच्छा, अभी जो समझते हैं वह दिल से हाथ उठाना, दिखावे से नहीं। ऐसे नहीं सब उठा रहे हैं तो मैं भी उठा लूं। अगर दिल से दृढ़ संकल्प करेंगे कि कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनना ही है, कुछ भी हो बाबा, सहन करना पड़े, माया का सामना करना पड़े, एक दो के संपर्क में भी सहन करना पड़े। मुझे समस्या नहीं बनना है। हो सकता है अगर दृढ़ निश्चय है तो वह पीछे से लेकर आगे तक हाथ उठाओ। बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया और सारा दृश्य टीवी पर देखा। अच्छा है ना, एक्सरसाइज हो गई। इसलिए हाथ इसलिए उठाते हैं, जैसे अभी एक दो को देख करके हाथ उठाने में उमंग आता है ना, ऐसे ही जब भी कोई समस्या आवे,
तो सामने बाप दादा को देखना, दिल से कहना बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा। समस्या खत्म हो जाएगी, समस्या सामने से हट जाएगी और मेरा कर्तव्य है किसी भी प्रकार की आग बुझाने का, दुआ देने का। बाप दादा सामने हाजिर हो जाएगा। मास्टर सर्वशक्तिवान, अपना यह टाइटल हर समय याद रखो, नहीं तो बाप दादा अभी याद प्यार में मास्टर सर्वशक्तिवान ना कहकर सर्वशक्तिवान कहें। शक्तिवान बच्चों को याद प्यार अच्छा लगेगा। मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते हैं। सिर्फ अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखो। टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान और कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी। तो सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद करने से शक्तियाँ इमर्ज हो जाएंगी। मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो। ऑर्डर करो, हर शक्ति को समय पर ऑर्डर करो। वैसे शक्तियाँ धारण करते भी हो, लेकिन सिर्फ कमी यह हो जाती है कि समय पर यूज करने नहीं आती है। समय बीतने के बाद याद आता है। ऐसे करते हो बहुत अच्छा होता है। अब अभ्यास करो, जो शक्तियाँ समाई हुई हैं उनको समय पर यूज करो। जैसे इन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाते हो ना, जैसे इन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाते हो ना, कान, आँख, मुँह, हाथ, पैर, ये हमारी कर्मेंद्रियाँ, इनको ऑर्डर से चलाते हो, पाँव को चलाते हो ना, ऐसे हर शक्ति को ऑर्डर से चलाओ। कार्य में लगाओ, समा के रखते हो, कार्य में कम लगाते हो। बाबा ने कहा, बाबा ने जो शक्तियाँ दी हैं उनको समा के रखते हो, पर कार्य में कम लगाते हो। समय पर कार्य में लगाने से शक्ति अपना कार्य करेगी। और खुश रहो। कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज़्यादा गंभीर दिखाई देता है। बाबा कह रहे हैं, बाबा देखते हैं सबका। कभी कभी बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज़्यादा गंभीर दिखाई देते हैं। खुश रहो, नाचो गाओ। आपकी ब्राह्मण जीवन है ही खुशी में नाचने गाने की और अपने भाग और भगवान के गीत गाने की। तो नाचने गाने वाले जो होते हैं वह ऐसा गंभीर होके नाचें तो कहेंगे नाचना नहीं आता है। गंभीरता अच्छी है, लेकिन टू मच गंभीरता, थोड़ा सा सोच विचार का लगता है। बाप दादा ने तो अभी सुना कि दिल्ली का उद्घाटन हो रहा है। 9 दिसंबर को दिल्ली में ओम शांति रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन रखा गया है। लेकिन बाप दादा भी कौन सा उद्घाटन देखना चाहते हैं, वह डेट तो फिक्स करो। ये छोटे मोटे उद्घाटन तो हो ही गए, लेकिन आज बाप दादा उद्घाटन चाहते हैं कि सब, बाबा चाहते हैं कौन सा उद्घाटन, कि सब विश्व की स्टेज पर बाप समान साक्षात फरिश्ते समान आ जाएं और पर्दा खुल जाए। ऐसा उद्घाटन आप सबको भी अच्छा लगता है ना। रूह रेहान में भी सभी करते रहते हैं, बाप भी सुनते रहते हैं। बस अभी यही इच्छा है, बाप को प्रत्यक्ष करें। और बाप की इच्छा है कि पहले बच्चे प्रत्यक्ष हो। बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होगा, अकेला नहीं होगा। इसलिए बाबा बच्चों को बाप समान, यानी आप समान बना रहे हैं। तो बाप दादा वह उद्घाटन देखना चाहते। उमंग भी अच्छा है। जब रूह रेहान करते हैं तो रूह रेहान के समय सबके उमंग बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जब कर्मयोगी बनते हैं तो थोड़ा फर्क पड़ जाता। तो माताएं क्या करेंगी? बड़ा झुंड है माताओं का, और माताओं को देख बाप दादा को बहुत खुशी होती है
किसने भी माताओं को इतना आगे नहीं लाया है, लेकिन बाप दादा माताओं को आगे बढ़ते देख खुश होते हैं। माताओं का विशेष यह संकल्प है कि जो किसी ने नहीं किया करके दिखाया, वह हम माताएं बाप के साथ करके दिखाएंगे। करके दिखाएंगी। अभी एक हाथ की ताली बजाओ। माताएं सब कुछ कर सकती हैं। माताओं में उमंग अच्छा है। कुछ भी नहीं समझें, लेकिन यह तो समझ लिया है ना कि मैं बाबा की हूँ। मैं किसकी हूँ? शिव बाबा की हूँ। कल्याणकारी नाम से प्रसिद्ध है। बाप दादा के चारों ओर मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा। मैं बाबा की, बाबा मेरा। यह तो समझ लिया ना। मेरा बाबा तो सब कहते हैं ना, बस दिल से यही गीत गाते रहो। मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। अच्छा, अभी 1 सेकंड बाप दादा देता है। सब अलर्ट होकर बैठो। बाबा ने कहा है सब अलर्ट होकर बैठो। बाप दादा से सभी का प्यार 100% है ना। प्यार तो परसेंट में नहीं है ना, 100% है। तो 100% प्यार का रिटर्न देने के लिए तैयार हो। भगवान हमसे 100% प्यार करता है। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम भी 100% प्यार का रिटर्न देने के लिए तैयार हो। जितना हमसे भगवान प्यार करते हैं, क्या हम उतना करते हैं हमसे? बाबा उसका रिटर्न मांग रहे हैं। 100% प्यार है ना, जिसका थोड़ा सा कम हो, बाबा कह रहे वह हाथ उठा लो। अच्छा, पीछे बच जाएंगे। अगर कम हो तो हाथ उठा लो। 100% प्यार नहीं है तो वो हाथ उठाओ। प्यार की बात कर रहे हैं। 1-2 ने हाथ उठाया। अच्छा, प्यार नहीं है, कोई हर्जा नहीं, हो जाएगा। जाएंगे कहाँ? प्यार तो करना ही पड़ेगा। बाबा कहते आप जाओगे कहाँ? प्यार तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, अभी सभी अलर्ट होकर बैठे हैं ना। अभी सभी प्यार के रिटर्न में 1 सेकंड बाप के सामने अंतर्मुखी हो। आप अपने आप से दिल में संकल्प कर सकते हो कि अब हम स्वयं के प्रति और औरों के प्रति समस्या नहीं बनेंगे। बाबा जी संकल्प करा रहे हैं। यह दृढ़ संकल्प प्यार के रिटर्न में कर सकते हो। जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, अगर कुछ हो भी गया तो सेकंड में स्वयं को परिवर्तन कर देंगे। वह दिल में संकल्प दृढ़ करे। जो कर सकता है दृढ़ संकल्प, बाप दादा मदद देंगे। लेकिन मदद लेने की विधि है दृढ़ संकल्प की स्मृति। बाप दादा के सामने संकल्प लिया, यह स्मृति की विधि आपको सहयोग देगी। तो कर सकते हो, कांध हिलाओ। देखो संकल्प से क्या नहीं हो सकता है। घबराओ नहीं, बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद जरूर मिलेगी। बाबा कहते हैं अगर आप हिम्मत का कदम बढ़ाते हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद जरूर मिलेगी। घबराओ नहीं। फिर बाबा बोले अच्छा, ऐसे सर्व तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के प्यार का रिटर्न करने वाले हिम्मतवान बच्चों को सदा अपने विशेषताओं द्वारा औरों को भी विशेष आत्मा बनाने वाले पुण्य आत्माएं बच्चों को सदा समस्या समाधान स्वरूप विशेष आगे उड़ने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर बाबा ने विदाई के समय आज विशेष जो मधुबन में ऊपर सिक्योरिटी का कार्य में बिजी हैं, सिक्योरिटी के कार्य में बिजी हैं, वह बाप दादा के सामने आ रहे हैं। यज्ञ की रखवाली करने वालों की बहुत ही बड़ी ड्यूटी है, तो रखवाली कर रहे हैं, दूर बैठे भी याद कर रहे हैं। तो खास बाप दादा जो ऊपर कोई भी सेवा अर्थ बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में, चाहे पांडव भवन में, चाहे शांति वन में, जो भी रखवाली करने वाले हैं, उन्हों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। सभी मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं। अच्छा, सभी देश विदेश वालों ने जिसने भी याद भेजी है, वह समझे हमको विशेष रूप से बाप दादा ने याद दी। फिर बाबा कहते अच्छा, आज का वरदान है, पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात पुराने संसार की आकर्षण से मुक्त, ना संबंध रूप में, ना आकर्षण में, ना अपनी देह व किसी देहधारी व्यक्ति या कोई वस्तु की तरफ आकर्षण हो। ऐसे ही पुराने संस्कार की आकर्षण से भी मुक्त, संकल्प वृत्ति व वाणी के रूप में कोई संसार की आकर्षण ना हो। जब ऐसे सर्व आकर्षणों से अथवा व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण से मुक्त बनेंगे, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। आज का स्लोगन है, शांति की शक्ति द्वारा, शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर्स हैं। ओम शांति।